बड़ी विनम्रता पूर्वक पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम पूर्वक निवेदन किया जा रहा है, इस सब को अन्यथा न माने। इसीलिए जिन महानुभावों ने जगत को मिथ्या कहा है, उन्होंने भी व्यवहार काल में इसे मिथ्या नहीं माना, उन्होंने भी व्यवहार काल में सत्य माना। इसलिए व्यवहारिक रूप में यह सत्य है, पारमार्थिक रूप में यह मिथ्या है। यदि इसके व्यवहारिक सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति, जो प्रवृत्तियां राष्ट्र में अत्यंत आवश्यक ही हैं, वे प्रवृत्तियां भी बाधित हो जाएंगी। और आप विचार कीजिए, उस काल में भगवान आदि शंकराचार्य ने राष्ट्र रक्षण का कितना बड़ा कार्य किया। भारतवर्ष की चारों दिशाओं में पवित्र मठ स्थापित किए, बद्रीनाथ जी को पुनः स्थापित किया, श्री जगन्नाथ जी को पुनः स्थापित किया, श्री द्वारिकाधीश जी को पुनः स्थापित किया, और दक्षिण में भी धर्म की धुरी को श्रृंगेरी पीठ के रूप में बचा करके रखा। ये चारों दिशाओं में उन्होंने पीठ क्यों बनाए कि कम से कम इनके दर्शन के माध्यम से भी संपूर्ण भारत एक सूत्र में, धर्म के सूत्र में बंधा रहेगा। और धन्य है हमारे महापुरुषों की परंपराएं, जिन्होंने इस प्रकार के धाम, इस प्रकार की पुरियां, इस प्रकार के ज्योतिर्लिंग के महात्म्य को स्वीकार किया, जिससे किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में हमारे देश की भावनाएं विखंडित न हो, संपूर्ण राष्ट्र पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक एक हो जाए। कितनी विकट परिस्थिति थी कश्मीर की, पर क्या श्री अमरनाथ भगवान का दर्शन रुका? हम तो उसी समय गए थे अमरनाथ जी दर्शन करने, जब उग्रवाद अपने चरम पर था, और उसमें बहुत भारी गोली कांड हुआ था, उसमें बहुत से लोग मारे गए। हमारे जो स्नेही प्रेमी थे वो बड़े चिंतित हो गए कि महाराज भी वहाँ गए हैं, महाराज का हाल क्या है। हम तो सुरक्षित रहे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में आतंकवादियों ने यात्रियों को मार दिया था। कम से कम 20 वर्ष पुरानी बात होगी। और आप इसी से अनुमान कर लीजिए कि अनंतनाग में हमने एक व्यक्ति से पूछा कि इस गांव का नाम क्या है, तो उस व्यक्ति ने कहा इस्लामाबाद। क्या कहा? इस्लामाबाद कहा। तो हमको इतना तो पता है ही कि इस्लामाबाद भारत में नहीं है। हमने कहा वो तो पाकिस्तान में है। तो वो एक खच्चर वाले से पूछा था, दूसरे खच्चर वाला उससे बोला, ए चुप हो जा, बाबा जी से कुछ मत बोल, फौजी सुन लेगा तो हमारी हड्डी पसली तोड़ देगा। ये मैंने अपने कानों से सुना। तब पता चला कि पहलगाम, अनंतनाग, इन्होंने अपने अपने ढंग के नाम रख रखे हैं। ये स्थिति थी वहां। और हम श्री अमरनाथ जी से निवेदन करके आए थे कि अब द्वारा तो तभी आएंगे जब 370 हट जाएगी, नहीं तो नहीं आएंगे, नहीं कश्मीर नहीं आएंगे। भगवान ने कृपा की, स्वतंत्र देव शर्मा जी हैं ना, वो भी आए थे बहुत महाराज जी की आज्ञा से कि कश्मीर में कथा होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर में। तो उनको भी मैंने ऐसे ही कह दिया। हमने कहा हम तो भाई ये निश्चय करके आए, आप आग्रह कर रहे हो, भगवान से प्रार्थना करो 370 हट जाए तो हम कर देंगे कथा। वो भगवान की कुछ ऐसी विचित्र लीला हुई, उनसे बातचीत हुई, उसके महीना भर के भीतर ही 370 समाप्त हो गई। उन्होंने कहा कि अब महाराज 370 समाप्त, अब आपको आना चाहिए। हम क्या आएंगे? अब भगवान जब धैर्य रखो, पूज्य पथमेड़ा महाराज जी जब योग बनाएंगे तब हम लोग सब चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, अवश्य जाएंगे।
यदि अमरनाथ वहां न होते, यदि वैष्णवी देवी वहां न होती, तो क्या हिंदुओं का तीर्थ यात्रा के नाम पर, देव दर्शन के नाम पर वहां आवागमन होता? और इतना भी आवागमन नहीं होता तो क्या कश्मीर हमारे हाथ में रहता? इसलिए इन तीर्थों की बड़ी भारी भूमिका है पूरे राष्ट्र को एक करने में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। यह है हमारे ऋषि महर्षियों की सोच, यह है हमारे आचार्यों की सोच। तो आदि शंकराचार्य जी ने राष्ट्र रक्षण का, राष्ट्र जागरण का, धर्म स्थापन का, तीर्थों के स्तोत्र लिख करके, देवी देवताओं के स्तोत्र लिख करके सनातन धर्म की स्थापना का बहुत बड़ा कार्य भगवान शंकराचार्य ने किया है। संपूर्ण आस्तिक समाज को उनके प्रति अत्यंत कृतज्ञ रहना चाहिए। जो शंकराचार्य के प्रति कृतज्ञ नहीं है वो कृतघ्न है, उसे भारतीय कहलाने का अधिकार नहीं है। अब वैष्णवाचार्य सत्य क्यों मानते हैं? यही चर्चा कर रहे थे ना। वो इसलिए मानते हैं कि आप कथा प्रवचन में, वेदांत चिंतन में भले ही मिथ्या मिथ्या कहो, पर व्यवहार में सब सत्य मानकर ही व्यवहार किए चले जा रहे हैं। तो इससे अनासक्ति होना, इसमें कठिनाई है। तो क्यों ना इस जगत को भगवद रूप मान लो। हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु। शुद्ध अद्वैत का मतलब क्या है व्यासी? अद्वैत माने क्या होता है? अद्वैत माने होता है दो के भाव को कहेंगे द्विता, द्वयोर भावो द्विता, द्विता एव द्वैतम। नए समास कर देंगे तो न द्वैतम इति मद्वैतम, जिसमें द्वैत नहीं है उसको अद्वैत कहेंगे। अब शुद्ध शब्द लग गया। इसका मतलब है, श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं, ये जीव जगत दूसरा है ही नहीं, शुद्ध परमात्मा ही इसके रूप में प्रकट है। इसलिए सारा जगत श्री कृष्ण का विलास है, लीला विलास है। भगवान ही जगत बने हुए हैं, सीधे शब्दों में कहें तो।